नमस्कार दोस्तों, राइजिंग भारत न्यूज़ नेटवर्क में मैं रमेश आपका स्वागत करता हूं। अगर हम राजस्थान कांग्रेस की कार्यशैली की बात करें और एक लाइन में उसको टिप्पणी करें, उसको परिभाषित करने की कोशिश करें, तो राजस्थान कांग्रेस का सच यह है कि यह पार्टी जनता के लिए खड़ी होने की बजाय या मुद्दों पर काम करने की बजाय अपने गुटों या गुटबाजी को लेकर ज़्यादा चर्चा में रहती है। आप समझ गए होंगे कि आज हम प्रदेश कांग्रेस पर ही चर्चा करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, रविवार 7 सितंबर को चित्तौड़गढ़ में सांवलिया जी प्रमुख धार्मिक स्थल है, वहाँ कांग्रेस के लगभग हर जिले के लगभग सभी गुटों के नेता, कार्यकर्ता और बड़ी अच्छी संख्या में लोग जुटे। आखिर क्या खास बात थी? कई लोगों को पता भी होगा कि यूथ में बहुत लोकप्रिय पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एआईसीसी के महासचिव भी हैं, उनका जन्मदिन था, तो इस बार उन्होंने जन्मदिन सांवलिया जी में मनाया। अपनी माताजी के साथ वह वहाँ गए, उन्होंने सांवलिया सेठ के दर्शन किए और इसके बाद सभा भी की वहाँ। तो राजनीतिक विश्लेषक जो मानते हैं वो यह है कि जन्मदिन के बहाने सचिन पायलट ने एक अच्छा खासा शक्ति प्रदर्शन किया है। उनके जन्मदिन के बहाने बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे हुए और ख़ास बात ये थी कि उसमें कांग्रेस के सभी गुटों के नेता शामिल हुए, उन्होंने मंच साझा किया। इसमें पार्टी या गुटबाजी का भेदभाव नहीं दिखाई दिया। तो यह घटना एक तरह से कांग्रेस की जो समग्र वर्तमान राजनीति है और उसके जो नए बनते अंदरूनी समीकरण हैं, उसकी पड़ताल करने के लिहाज से बेहद खास हो जाती है। यह बात उठने लगती है, क्या पायलट एक बार फिर पार्टी का नेतृत्व करेंगे? क्योंकि वो एक बार पहले नेतृत्व कर चुके हैं और उनके नेतृत्व में 2018 में सरकार कांग्रेस की आई थी और बहुत अच्छी मेजोरिटी के साथ आई थी। यह अलग बात है कि गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया और उन्हें डिप्टी सीएम बनाकर संतोष होना पड़ा, और बाद में सब जानते हैं कि गहलोत और पायलट में आपस में नहीं बनी और दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। हालांकि दोनों ही कांग्रेस में बने हुए हैं। दूसरा सवाल ये भी आता है, क्या उनको फिर से प्रदेश का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिलने वाली है? क्या इनके जन्मदिन के बहाने जो मंच से एकता दिखाई दी है, इसका चुनावी परिणाम 2028 के चुनाव में मिलेगा? सभी जानते हैं कि कांग्रेस यहाँ कई गुटों में बटी हुई है। इसमें अशोक गहलोत का गुट अलग है, सचिन पायलट का गुट अलग माना जाता है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की एक जुझारू छवि है, काफ़ी लोकप्रिय हैं वह भी। टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष हैं, दलित नेता हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सीपी जोशी कद्दावर नेता हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, एक बार तो वह गहलोत के समकक्ष थे। तो ये सभी नेता अपने अपने क्षेत्रों में बड़ा इनका प्रभाव है, ये क्षत्रप माने जाते हैं, इनकी मजबूत ज़मीनी पकड़ है, संगठन में इनका गहरा प्रभाव है, इनके पीछे कार्यकर्ताओं की फौज है। सभी गुट संगठनात्मक जितने फैसले होते हैं उसमें अपनी हिस्सेदारी जरूर रखना चाहते हैं, अपनी ताकत दिखाने की हैसियत रखते हैं और लगातार इस कोशिश में रहते भी हैं। और जब भी कभी चुनाव होते हैं या किसी तरह के संगठन की कभी बात आती है तो उसमें गुटबाजी साफ साफ नजर आने लगती है। और इसी गुटबाजी का असर है कि 1998 में, 2008 और 2018 में 3 बार सत्ता में आने के बाद भी सत्ता से दूर चली गई कांग्रेस पार्टी, और उसका नतीजा सिर्फ ये गुटबाजी है। अब आने वाले दिनों में पंचायत और चुनाव और निकाय के चुनाव, लोकल बॉडीज़ के चुनाव प्रस्तावित हैं। इसको लेकर 2-3 महीने पहले से ही कांग्रेस में भी तैयारियां शुरू हो गई है। कार्यकारिणी में बदलाव करने की चर्चाएं चल रही है। हो सकता है कि संगठनात्मक ढांचे को पूरी तरह बदलाव कर लिया जाए। इसको मजबूत बनाने पर
काफ़ी चर्चाएं भी चल रही है। पिछले दिनों अलग अलग नेता आपस में इसको लेके मिले भी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सक्रिय लोगों को जोड़कर उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और जो नॉन एक्टिव लोग हैं उनको उनकी छुट्टी कर दी जाएगी, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसके अलावा कार्यकारिणी का विस्तार भी हो सकता है। जून के पहले पखवाड़े में राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर फीडबैक रिपोर्ट भी तैयार की गई है। इस फीडबैक रिपोर्ट के आधार पर ही फेरबदल करने की एक एक्सरसाइज चल रही थी कि एक्टिव लोगों को कैसे मौका दिया जाए और नॉन एक्टिव को कैसे उनसे छुट्टी की जाए। और इसको लेके राजस्थान के जो इंचार्ज हैं सुखविंदर सिंह रंधावा, उन्होंने मीडिया से बातचीत भी करते हुए भी कहा था कि हाँ, जो परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं उनको जरूर कोई ना कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, चाहे जिलाध्यक्ष हैं या संगठन में किसी पद पर है, और जो नॉन परफॉर्मिंग नेता हैं उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा। अब इंतजार किया जा रहा है क्योंकि पंचायत और लोकल बॉडीज के चुनाव भी सामने हैं, तो इससे बड़ा फेरबदल या बदलाव कब होगा। अब हम वापस उसी टॉपिक पर आते हैं। इसी संदर्भ में हम सचिन पायलट पर की फिर चर्चा कर लें। जैसा मैंने बताया कि उनके जन्मदिन पर हर जिले से हर गुट के नेता या कार्यकर्ता बहुत अच्छी संख्या में आए। एक विधायक ने तो सचिन पायलट को कंधे पे बैठा रखा था और अपार भीड़ थी वहां। अगर सभी गुटों के नेता अगर आ रहे हैं तो समझिए कि नेता की स्वीकार्यता पार्टी के अंदर और उन सबके बीच बढ़ रही है। तो इसके मायने समझने की जरूरत है। अगर वह हाईकमान या जनता को यह संदेश देना चाह रहे हैं, अपनी शक्ति प्रदर्शन बताना चाह रहे हैं, तो यह उनकी लोकप्रियता का पैमाना भी बता रहा है कि उन्हें लोग हाथों हाथ ले रहे हैं या कार्यकर्ता हाथों हाथ ले रहे हैं। पायलट वैसे भी युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय हैं, तो उन्होंने युवाओं की बात की, उन्हें नशे से दूर रहने का संकल्प दिलाया। युवाओं में तो पायलट लोकप्रिय हैं ही, उनकी बड़े नेताओं में उनकी स्वीकार्यता कैसे हो। पायलट के सामने अभी भी सबसे बड़ी जो दीवार है, आप उसके अड़चन भी कह सकते हैं, बाधा मान सकते हैं या चुनौती कह सकते हैं, अशोक गहलोत ही है। अशोक गहलोत किसी न किसी बयान के बहाने सुर्खियां बटोरते रहते हैं, अभी भी लगातार सक्रिय रहते हैं। अतिवृष्टि के दौर में अजमेर में जो बोराज की नाड़ी टूटी है और कुछ कॉलोनियों में जल भराव हो गया, मकान टूट गए, लोग बेघर हो गए, उनको देखने, उनकी पीड़ा को समझने, उनका दर्द जानने के लिए, उस नुकसान का जायजा लेने के लिए अशोक गहलोत अजमेर आए। यहां उन्होंने एक बयान दिया कि अनुभवी वसुंधरा राजे को सीएम होना चाहिए था। लेकिन मेरी समझ ये कहती है दोस्तों कि इस बयान के बहाने वह खुद को प्रासंगिक बनाए रखना चाहते हैं। वह बताना चाहते हैं कि हाँ, मैं 3 बार सीएम रहा हूं और मेरा अनुभव ही मुझे चौथी बार सीएम बनाने के काबिल बनाता है। अब दूसरी तरफ हम पायलट की बात करते हैं, तो वह सभी पक्षों को साथ लेकर एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जब रिपोर्टर उनसे बात करते हैं तो पूछते हैं, सवाल करते हैं, तो वे यही कहते हैं कि मैं किसी रेस में नहीं हूं, मैं सीएम की रेस में नहीं हूं। लेकिन असल में होता यह है कि राजनीति में जो दिखता है या जो कहा जाता है वह होता नहीं है। पायलट का मकसद 2028 से पहले प्रदेश की कमान हासिल करना है ताकि सीएम की रेस में एक आसानी से बने रह सकें। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अभिमन्यु पूनिया। अभी हाल ही उन्होंने एक दावा किया कि 2028 से पहले सचिन पायलट को पार्टी का नेतृत्व मिल जाएगा और वही सीएम का चेहरा होंगे। पायलट बेशक बहुत सदी हुई राजनीति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए एक सबक है कि जनता और हाईकमान को भले ही वह संदेश दे रहे हों कि वह शक्ति प्रदर्शन या लोकप्रियता के पैमाने पर एकदम खरे उतर रहे हैं और उनका यह शक्ति प्रदर्शन बहुत ठीक भी है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो भरोसा जीतने और गुटबाजियों में बटी हुई पार्टी में संतुलन साधना उनकी पहली ज़रूरत है। एक बात यह जरूर माननी पड़ेगी कि पायलट में सभी को साथ रखने की क्षमता भी है, उनमें यह मादा भी है। उसका एक बहुत अच्छी मिसाल यह है कि अभी जून में 12 जून को उनके पिता राजेश पायलट की
पुण्यतिथि थी। वह अशोक गहलोत से मतभेद मनभेद होने के बावजूद भी उनके पास खुद गए, उनको आमंत्रित किया। अशोक गहलोत भी उनकी पुण्यतिथि की सभा में गए। गहलोत के बयानों ने उन्हें बहुत आहत किया है, उनके कड़वे बयान बहुत चुभे भी हैं। इसके बावजूद भी वह बड़ा दिल रखते हुए गहलोत के पास गए। तो यह उनकी खासियत है, यह उनकी काबिलियत है, यह उनकी क्षमता है जो पार्टी को एकजुट रखने की का मादा रखती है। तो 2028 तक सभी नेता अगर व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर एकजुट होंगे, उसी से कांग्रेस को फिर अगले चुनाव में कामयाबी हासिल हो सकती है। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर रखें। इस वीडियो को पसंद करें यानी लाइक करें, मित्रों और परिचितों में शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग जरूर करें। आभार, शुक्रिया, जय हिंद।